नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नया प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले शुक्रवार को गाजा में युद्ध विराम के लिए 3 चरणों वाला इजरायली प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है और हमास आतंकवादियों के खात्मे का सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है, तब तक गाजा युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था उन्होंने कि यह युद्ध खत्म करने का समय है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध विराम को लेकर प्रारंभिक तौर पर हमास से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम पर पहला चरण 6 हफ्ते का होगा। इस दौरान बुजुर्ग और महिला इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा के सभी आबादी वाले क्षेत्रों से हट जाएगी। तब फिलिस्तीनी नागरिक अपने घरों में लौट सकते हैं। गाजा के तबाह हुए इलाकों के प्रति दिन 600 ट्रक मानवीय सहायता के लिए पहुंचाए जाएंगे। इस चरण में हमास और इजराइल का एक स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत भी दोनों करेंगे। बाइडेन ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा कि यह युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक हमास अपनी प्रतिबद्धता यानी कि वादों पर कायम नहीं रहेगा। यदि बातचीत में 6 सप्ताह से अधिक समय लगता है तो अस्थायी युद्ध विराम जारी रहेगा। ऐसा होगा युद्ध विराम का दूसरा और तीसरा चरण। अगर ये चीज़ कामयाब नहीं होती है तो बाइडेन ने अपने प्रस्ताव में आगे ये भी कहा कि युद्ध विराम के दूसरे चरण में पुरुष सैनिकों सहित सभी शेष जीवित इजरायली बंधकों का अदला बदली हो सकती है। साथ ही इजरायली सेना गाजा से हट जाएगी और स्थायी युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। वहीं तीसरे चरण में गाजा के लिए एक प्रमुख पुनर्निर्माण योजना और बंधकों के अंतिम अवशेषों को उनके परिजनों को लौटाना भी शामिल होगा। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन पर गाजा में संघर्ष को रोकने का भारी दबाव बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को खत्म करने और नए दिनों की शुरुआत का समय आ चुका है। इस प्रस्ताव पर नेतन्याहू की ओर से एक जवाब दिया गया और सख्त संदेश भी जारी किया गया। हमास आतंकवादियों को युद्ध विराम के नए प्रस्ताव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फिर से सख्त संदेश दिया गया है। पीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि गाजा युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमास की युद्ध करने वाली और शासन करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती है। प्रधानमंत्री ने बातचीत करने वाली टीम को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इसके सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते हैं, जिससे हमारे यानी कि इजरायली के सभी बंधकों की वापसी और हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को खत्म करना भी शामिल होगा। यह टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल और हमास से एक नए युद्ध विराम जो प्रस्ताव था उसकी सहमति होने के आग्रह करने के तुरंत बाद आ चुकी है। इसे इजराइल बहुत अच्छे से उन्होंने इसका सख्त संदेश देते हुए सभी युद्ध विराम की चीजों को खारिज कर दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।